मैं जानता हूँ कि मेरे अलग अलग रंगों के पहने हुए शॉल देखकर तुम बड़े खुश हो जाते हो और तुम्हारी भी इच्छा होती है कि तुम्हारे कपड़े भी उन्हीं रंगों के हों। और चलो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि हफ्ते के 7 दिन तुम दोनों टाइम अलग अलग रंग के कपड़े पहनना चाहते हो ना, पहन कर जाना चाहते हो कहीं भी, तो ये आशीर्वाद है, तुम्हें कपड़ों की कभी कमी नहीं रहेगी। अपने कपड़े को लेकर अब बेपरवाह हो जाओ। मैं तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा ना कि तुम्हें इस चीज़ की अब चिंता करने की कोई आवश्यकता बचती ही नहीं है। इस चीज़ को लेकर तुम्हें तनाव अब लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि अब खुश रहने की आवश्यकता है। तुम जिस तरह के कपड़ों में अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हो, अब वैसे ही कपड़े मैं तुम्हें दिलवाऊंगा और ख़रीदवाऊंगा। और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे चप्पल जूतों में थोड़ी ज़्यादा धनराशि मैं खर्च करवाऊंगा। उससे तुम तनिक भी मत गुस्साना। ये थोड़ा आवश्यक है क्योंकि तुमने अच्छे जूतों का, अच्छे चप्पलों का चुनाव अभी तक ठीक से नहीं किया है। कुछ तुमने ठीक ठाक ले लिए हैं काम चलाने वाले, और कुछ तुमने बहुत गड़बड़ लिए हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर तुम्हारे पाँव के चप्पल जूते अच्छे नहीं होंगे तो भविष्य में वो तुम्हारे पाँव पर बहुत बड़ा असर छोड़ जाएंगे। तुम्हें चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं थोड़े पैसे तुम्हारे खर्च करवाऊंगा। अब चाहे तुम सीधे मान कर करो तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारे पीछे लग कर, तुम्हारे पीछे पड़ कर ज़बरदस्ती तुमसे पैसे निकलवा कर तुम्हारे लिए खरीदारी करवाएगा। और समझ लेना कि उस व्यक्ति में मेरा प्रवेश हो चुका है और मैं उस ज़िद के रूप में अपना कार्य पूरा करवा रहा हूँ। तो क्रोधित मत होना जब भी ऐसा कोई सामने आए। तो तुमने अपनी निष्ठा से, अपनी खुशी से मीठे व्यंजन का त्याग किया है, तो चलो कोई नहीं, तुमने जो सोचा और जो किया है वो अच्छा ही किया है। लेकिन हाँ, मैं ये बात तुमसे ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे शरीर को पूर्णतः अगर मीठा त्याग दो या पूर्णतः नमक त्याग दो तो शरीर को थोड़ा ज़्यादा स्थिर हो जाता है और उसको काम करने में दिक्कत होती है। तो तुमने अगर मिठाइयों की त्याग की है, टॉफ़ियों की त्याग की है, तो वो बात सही है, लेकिन फल वगैरह का त्याग मत करना। फल खाते रहना, ध्यान रखना। और ऐसे ही कुछ भी चीज़ ना यूं ही त्याग करने पर मत आओ। इस तरह का हठ योग मत करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अच्छे से खा पी कर अपने काम को पूरे करने की आवश्यकता है, ना कि हठ योग करने की। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। जिन लोगों को घर पर अच्छे से लोगों से बातचीत करना नहीं आता ना, इस बार उन्हें आ जाएगा, मैं सिखा दूंगा। तुम ये मत सोचो कि एक उम्र बीत जाती है तो लोग नहीं सीख पाते या नहीं सीख पाएंगे। परिस्थिति इंसान को बदलती है और परिस्थिति ही सिखा भी देगी। तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। घरेलू चीज़ों में ज़्यादा अपना उतना ही योगदान दो जितना ज़रूरी है, और बाकी उससे ज़्यादा अपने दिमाग को वहाँ मत भिड़ाओ। तुमने जिन जीवन के कार्यों को अधूरा छोड़ा था ना, अब उसे पूरा करने के बारे में सोचो। जो सपने थोड़े थोड़े से अधूरे अधूरे से रह गए थे, अब उसे पूरा करने का समय है, ना कि फिर से घरेलू अवस्था में इतना डूब जाने का कि फिर से अपने सपनों को छोड़ दो। अगर इस बार छोड़ दिया तो फिर वापस नहीं पा पाओगे। इसीलिए अपने सपनों को पकड़ो और उसके लिए काम करो, और किसी चीज़ के लिए नहीं। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।